हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस एक्चुअली पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि अपना एडमिन पैनल का जो पैनल जो हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं इसमें बूटस्ट्रैप को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था और उसका इफेक्ट भी आ गया था। तो ये जो आप टेक्स्ट कलर देख रहे हैं और यहाँ पर जो मार्जिन या पैडिंग जो देख रहे हैं टेक्स्ट के माय एडमिन पैनल जो ये हेडिंग है H1 टैग लगाया था, तो ये बूटस्ट्रैप के साइड से ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास इंक्लूड किया हुआ है, मैंने कोई एक्सटर्नल स्टाइल फिट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टाइल फिट भी हमारा ब्लैंक है जो इस कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड है। और जो हमारा ग्लोबल स्टाइल फिट है जो कि आप देख रहे हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इसके जस्ट मेन डॉट टी एस के पास में दिया हुआ है, तो ये स्टाइल फिट भी हमारा ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ से ये इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हमें करना क्या है कि ये जो कंपोनेंट है हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ये वाला, ये जो आप राउटर आउटलेट देख रहे हैं, सिर्फ ये राउटर आउटलेट रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना। तो आप इसको अभी के लिए तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि जब यूज़र हमारी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं एडमिन पैनल, तो एडमिन पैनल में क्या होगा कि यूज़र जब डोमेन एंटर करेगा www डॉट या जो भी हम डोमेन देंगे उसको, या जो भी पाथ देंगे, तो क्या स्क्रीन आएगा लॉगिन का। तो लॉगिन का जैसे स्क्रीन आएगा तो यानी कि हमें लॉगिन पेज बनाना है, यानी कि डिफॉल्ट में लॉगिन पेज डिस्प्ले करना है। एक तो तरीका ये हो सकता था कि हम इसी राउटर आउटलेट में ही यानी कि ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में लॉगिन पेज डिज़ाइन कर दें, लेकिन इससे क्या होगा कि फिर हम अदर पेज के राउट नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए कि अदर राउट भी नेविगेशन भी वर्क हो, तो यहाँ सिर्फ हम लोग राउटर आउटलेट रखेंगे और क्रिएट करेंगे एक लॉगिन कंपोनेंट। तो लॉगिन कंपोनेंट को कैसे एक सेपरेट कंपोनेंट यूज करना है, कंपोनेंट डेवलप करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए एंगुलर की तरफ से कमांड है जी फॉर जनरेट, सी फॉर कंपोनेंट। और इसको अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर रखना चाहते हो तो आप कंपोनेंट्स आप कर सकते हो कंपोनेंट्स, ये हो गया हमारा डायरेक्टरी नाम फ्लैश। अब जो कंपोनेंट का आप नाम देना चाहते हो, तो सपोज करो हमने दे दिया लॉगिन, तो कंपोनेंट्स के अंदर हमारा लॉगिन क्रिएट होगा। ये देखिए एंटर किया मैंने, ये बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ही क्रिएट होगा, क्योंकि अब जो भी कंपोनेंट एंगुलर 17 में क्रिएट हो रहे हैं वो स्टैंड अलोन हो रहे हैं, तो ये भी हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट रहेगा। तो कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड हो गया लॉगिन कंपोनेंट। अब जैसे ही हमने देखिए कंपोनेंट डायरेक्टरी यहाँ हिट किया nggc कंपोनेंट स्लैश लॉगिन, तो कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना, डायरेक्टरी बना, और उसके अंदर लॉगिन नाम का एक कंपोनेंट बना। और ये जो लॉगिन देख रही है ये भी एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो इफ लॉगिन डायरेक्टरी के अंदर क्या क्रिएट हुआ, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक है, अब कंपोनेंट के अंदर अगर आप रजिस्टर भी बनाना चाहते हो तो क्या करना है आपको, मैंने फिर टॉप एरो प्रेस किया और जो पहले किया था वो कमांड वापस आ गया हिस्ट्री से। ठीक है, यहां पर आप कर सकते हो रजिस्टर ऐसे। ठीक है, तो अब क्या क्रिएट होगा, कंपोनेंट्स के अंदर एक रजिस्टर नाम का कंपोनेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया, तो कंपोनेंट्स के अंदर लॉगिन एंड लॉगिन विथ रजिस्टर। तो अब हमने डेवलप किया रजिस्टर, लेकिन अभी हम काम करने जा रहे हैं लॉगिन में। ठीक है, रजिस्टर में हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल लॉगिन डायरेक्ट बना रहे हैं कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये समझ करके। ठीक है, तो बाद में रजिस्टर भी कंपोनेंट हम लोग डेवलप करेंगे, बट एडमिन पैनल बना रहे हैं तो इसका मतलब यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये कंपोनेंट तो बन गया, लेकिन अभी क्या इसका इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। 4200 नहीं आ रहा है, फ्लैश लॉगिन करेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने पाथ इसका नहीं बनाया, राउट इसका नहीं वेरीफाई किया। ये जो राउट डॉट टी एफ ऐप राउट डॉट टी एस फाइल है, इसमें हमें पाथ बनाना है। लेकिन पाथ या राउट डिक्लेयर करने से पहले क्या करना है कि ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इस कंपोनेंट को ये जो पहले से स्टैंड अलोन कंपोनेंट है इसके अंदर इंक्लूड करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो इसमें कहां पर इंपोर्ट करना है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में इंपोर्ट करना है और कहीं नहीं करना है। ये आप याद रखो, जो भी आप कंपोनेंट जिस कंपोनेंट में यूज करना है आपको, जो कंपोनेंट आपने बनाया है और किसी पेरेंट कंपोनेंट या किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कहाँ करना है, ये देखिए इंपोर्ट नाम का एक एरे बनाना, जो @कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है यहाँ इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में आप देखोगे इंपोर्ट्स नाम का एक एरे बना होगा। ठीक है, ये एरे है। तो इसमें क्या ऑलरेडी इंपोर्टेड है, कॉमन मॉड्यूल
राउटर आउटलेट। तो आपको यहाँ पर लॉगिन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, लॉगिन कंपोनेंट जो हमने कंपोनेंट बनाया था इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने लॉगिन कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, ये यहाँ पर जैसे ही आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो इंपोर्ट करने के बाद जब आप ब्राउज़र पर आओगे, एक बार ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, क्लोज हो गया था, तो लोकल होस्ट 4200 पर ये कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो लॉगिन वर्क यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो इंपोर्ट्स एरे के अंदर तो आ गया, बट अभी क्या है कि आपको इसके बाद क्या डिफाइन करना है, आपको डिफाइन करना है इसके बाद राउट पाथ। तो इसके लिए आपको आना होगा app_route.ts में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो पाथ दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक पाथ दिया हुआ है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। तो सपोज स्टार्टिंग में जब आप ऐप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक पाथ दे देता हूँ यहाँ पर। तो आपको टाइप करना है पाथ, ये की वैल्यू पेयर में रहेगा राउट के अंदर, क्योंकि ये एक एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट देना है और ऑब्जेक्ट आपको की वैल्यू पेयर में ही देना है। तो फर्स्ट की होगा पाथ और इसके अंदर जो वैल्यू देना है, तो जो राउट आप रखना चाहते हो वो वैल्यू आप दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर आपको देना है सेकेंड जो की वैल्यू पेयर में। तो सेकेंड जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जो सेकेंड प्रॉपर्टी आपको देना है कंपोनेंट क्या होगा, लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। जैसे ही आप दोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अभी नहीं आ रहा है स्क्रीन पर लॉगिन, जो यहाँ पर लॉगिन पेज है, ये हमारा टेम्पलेट, ये टेम्पलेट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये डिस्प्ले कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पाथ क्या दिया है, यहाँ पर हमने पाथ सेट किया है, ये app_route.ts में पाथ सेट किया है लॉगिन। तो जैसे ही फ्लैश लॉगिन करोगे ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट आ गया, लॉगिन वर्क लिख करके आ गया स्क्रीन पर, यानी कि ये राउट वर्क कर रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अब है क्या कि कोई अगर हमारा जो डोमेन होगा वो डोमेन कुछ इस तरह से होगा कि जैसे www.myadminpanel.com। तो जैसे ही यूज़र myadminpanel.com हिट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ओपन होना चाहिए, यहाँ ओपन होना चाहिए लॉगिन पेज सेंटर पर, ठीक है, लॉगिन पेज आना चाहिए ताकि यूज़र लॉगिन कर पाए, ठीक है। ये मैंने myadminpanel.com ऐसे ही हिट किया, बट ये किसी का पेज बना हुआ है लॉगिन का। तो कुछ इस तरह से सपोज करिए अपना भी लॉगिन का पेज आना चाहिए, बट वहाँ पर ईमेल और पासवर्ड मांगेगा एंड देन लॉगिन, ठीक है, कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग करते क्या हैं कि इसको यहाँ से, ये तो टेस्टिंग के लिए बताया था आपको, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो पाथ है लॉगिन हमने दिया है इसको कर दो आप ब्लैंक। जैसे ही आप ब्लैंक कर दो ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट क्या होगा कि जैसे ही आप विदाउट एनी एंड पॉइंट आप हिट करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा लॉगिन पेज हमारा, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट डोमेन पर, यानी कि इस डोमेन को जब हिट करोगे आप इस तरह से कोई डोमेन, तो सीधा लॉगिन पेज आएगा अपना, ठीक है। तो अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अपना लॉगिन पेज, ये इस पेज पर हमें डिज़ाइन करना है बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और डिज़ाइन करने से पहले क्या करना है कि हमें अपना एक जो कलर स्कीम है, ठीक है, तो हमें अपना एक कलर स्कीम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ। कलर स्कीम डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि क्या बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बॉडी का कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, कार्ड का कलर क्या होना चाहिए। तो इफ़ ये जो वेरिएबल्स होंगे तो ये हम रूट जो हमारा CSS है, ग्लोबल CSS, इसमें डिफ़ाइन करेंगे। कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फ्लैश रूट और ऐसे। अगर इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिफ़ाइन करोगे, जैसे बीजी बॉडी करके अगर हम यहाँ पर कलर कोई दे देते हैं, सपोज करो ये दे दिया, ठीक है, तो ये पूरे बॉडी, अब अभी तो बॉडी में ही है क्योंकि ये हमने सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ये CSS का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड है, तरीका है इस तरह से कि डबल हाइफन लगा करके एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लिया मैंने यहाँ पर।
अब इस कलर को अगर बॉडी के अंदर आपको यूज़ करना है यहाँ पर, तो हमने ये बॉडी एक तरह से पूरा HTML हमारा एक बॉडी के अंदर रैप्ड होता है। रैप्ड कैसे होता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर ये बॉडी के अंदर ही होगा। तो हमने सीधा बॉडी पर बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, यहाँ पर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया। और यहाँ पर आ जाते हैं अपने index.style.css पर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या करना है, वैर लेंगे। अब वैर के अंदर देखिए सजेशन में आ रहा है हाइफन बीजी बॉडी। जैसे ही करेंगे बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया, देखिए पूरे। और अगर यहाँ पर हमने टेक्स्ट कलर कर दिया लाइट, अगर लाइट कर दिया एफ और यहाँ पर हमने कलर दे दिया, यानी कि टेक्स्ट का कलर जो कि कलर होता है वो वैर दे दिया, तो ये आ गया लाइट। तो अब देखिए हमारा टेक्स्ट कलर लाइट यानी कि वाइट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो अपना हम पूरे वेबसाइट के या पूरे प्रोजेक्ट के लिए अपना CSS वेरिएबल कलर स्कीम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कलर स्कीम मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, इसी को, ठीक है। आप इस कलर स्कीम को आप ले सकते हो, यहीं से आप नोट कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इस तरह से कुछ कलर स्कीम्स के कोड्स हैं जो कि हमने कॉपी कर लिया था पहले ही। और ये थोड़ा डार्क दिख रहा है तो इसको कर देते हैं लाइट लिटिल बिट, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे कार्ड का कलर हो जाएगा, अगर बीजी कार्ड अप्लाई प्राइमरी कलर हो गया। और ये हो गया प्राइमरी लाइट टेक्स्ट के लिए, और सेकेंडरी लाइट हो गया थोड़ा सा डार्क, और एक सेकेंडरी हो गया कंप्लीट डार्क, कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। बाद में ऐड करना होगा तो हम लोग ऐड कर लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। आते हैं अपने लॉगिन component.html फाइल में। यहाँ क्या करना है कि आपको एक लेना है बूटस्ट्रैप का क्लास कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। ये हमने बूटस्ट्रैप का क्लास ले लिया, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका वर्क ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड ले लिया, कंटेनर फ्लूइड। अब कंटेनर फ्लूइड में एक क्लास लगा लेते हैं, ठीक है, और लॉगिन सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। एक अपना क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, लॉगिन सेक्शन, ठीक है। जैसे ही लॉगिन सेक्शन में अपना क्लास ऐड करेंगे तो इसमें हम अपना खुद का क्लास कुछ कस्टम कर सकते हैं अपना क्लास दे करके। तो हाइट क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं 100 VH, ठीक है, हाइट कर दिया 100 VH। तो देखिए जैसे ही 100 VH किया लॉगिन सेक्शन को, तो पूरे के पूरे बीजी में तो बैकग्राउंड कलर आ गया यहाँ पर। हालांकि बैकग्राउंड कलर इससे नहीं आया है, ये आया है बैकग्राउंड कलर यहाँ से बॉडी से, बीजी बॉडी की वजह से, ठीक है, ये यहाँ से आया है जो बॉडी में हमने लगाया है। तो हाइट हमारा हो गया 100 पिक्सल। अगर अब क्या करना है कि हमें एक लॉगिन स्क्रीन चाहिए कुछ इस तरह से, बीच में सेंटर में लॉगिन स्क्रीन चाहिए। तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं एक कार्ड, ये भी बूटस्ट्रैप का क्लास है कार्ड। जैसे इसमें हमने टैक्स कुछ टाइप कर दिए, ये देखिए यहाँ सेंटर कुछ इस तरह से कार्ड बन करके आ रहा है। अभी के हमने इसमें P5 ऐड कर दिया, जो कि पैडिंग है P5 बूटस्ट्रैप का, थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग लेगा कुछ इस तरह से। हमें क्या चाहिए, ये कार्ड चाहिए सेंटर में, यहाँ पर कार्ड का विड्थ भी दे देते हैं। अभी इसका लॉगिन कार्ड हम एक करके क्लास बना लेते हैं, लॉगिन कार्ड, ठीक है, लॉगिन कार्ड करके बना लिया यहाँ पर क्लास। और यहाँ पर जो CSS पेज है लॉगिन component.scss, इसमें विड्थ दे देते हैं। विड्थ कितना दे दीजिए आप, 450 पिक्सल का विड्थ दे दीजिए। देखिए अब थोड़ा छोटा हो गया, बट अभी भी क्या है कि ये लेफ़्ट टॉप पर है, लेफ़्ट टॉप पर है, लेकिन हमको लाना कहाँ है, सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो लॉगिन सेक्शन है, एक तो यहाँ पर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हो, और लेकिन इसमें क्या है कि आपको हाइट भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर करोगे सेंटर पर तो आ जाएगा, हाँ ठीक है गुड। तो कुछ इस तरह से सेंटर पर आ गया हमारा स्क्रीन। एक तो ये तरीका है कि आप खुद का अपना CSS आपने लिख लिया और इसको सेंटर पर लेकर के आए। सेकंड क्या है कि बूटस्ट्रैप पर हम क्लास यूज़ कर सकते हैं, यही सेम फीचर्स वर्क करेगा, बट इसमें क्या होगा कि बूटस्ट्रैप का जो क्लास है उसका वर्क होगा। तो ये मैं कुछ बूटस्ट्रैप का क्लासेस ऐड कर रहा हूँ। तो
आप इन दोनों में से कोई एक रख सकते हो। देखिए फिर से सेंटर पर आ गया। अभी क्या है कि बूटस्ट्रैप के क्लासेस को मैंने ऐड किया है, ये जो 3 क्लास ऐड किया, 3 क्लासेस, ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस है। या तो यहाँ पर आप CSS के लिए क्लास ऐड कर दो, या फिर इसको हटा करके यहाँ पर आप इसको ऐड कर लो, दोनों सेम वर्क करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप के साथ चल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप के जो फीडियन और स्टाइल फिट है उसको ऐड किया हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा स्टाइल फिट लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ताकि हमारे कोड भी थोड़ा नीट एंड क्लियर हो। ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ बूटस्ट्रैप के साथ। जहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ेगा हम अपना स्टाइल फिट लिख लेंगे। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा शैडो लगाते हैं। यहाँ पर नहीं, शैडो लगाएंगे कार्ड में। इसको P2 कर देता हूँ। फिर क्लासेस ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा शैडो चाहिए, बड़े के लिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बिग इफेक्ट आ रहा है शैडो का। स्मॉल चाहिए तो सिर्फ शैडो कर दो, और स्मॉल चाहिए तो शैडो SM कर दो। ठीक है, ये सिर्फ शैडो क्या है, ये रेगुलर क्लास है बूटस्ट्रैप का शैडो के लिए। स्मॉल क्या है, स्मॉल शैडो के लिए। LG क्या है, थोड़ा बड़ा शैडो के लिए। ठीक है, इस तरह के बूटस्ट्रैप की क्लास हमने यूज़ किया। अब कार्ड में हमको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है इस कार्ड को। इस कार्ड को हमें 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। एक तो डिवाइड करना है हिडर सेक्शन, तो यहाँ पर दे दो हिडर कार्ड हिडर, एंड देन कार्ड बॉडी, एंड थर्ड कार्ड फुटर, इस तरह से। ठीक है, कार्ड हिडर में क्या करना है आपको, क्लास ऐड करना है कार्ड हिडर। ठीक है, इस तरह से। कार्ड बॉडी में क्या होगा कार्ड बॉडी। 3 सेक्शन हमने इस कार्ड के अंदर कर लिया। फुटर, ठीक है, देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है इफेक्ट। तो 2 टॉप का सेक्शन एंड बॉटम का सेक्शन। पैडिंग की अभी ज़रूरत नहीं लग रही है, यहाँ पर पैडिंग को हटा दो आप। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सही लग रहा है। हेडर में क्या डालते हैं, लॉगिन। यहाँ पर लॉगिन, हेडर में हमने टाइप किया लॉगिन। और फुटर में क्या टाइप करना है, बटन, सबमिट बटन। तो सबमिट बटन अगर आप ऐसे लिखोगे, button.btn प्राइमरी, और यहाँ पर दे देते हो लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के लिए। कुछ इस तरह का बटन का इफेक्ट आ जाएगा। अगर हम इसको फ्लैक्स एंड कर दें, फ्लैक्स एंड, तो ये चला जाएगा राइट साइड। लेकिन देखिए अब क्या है कि फ्लैक्स एंड ऐड करने पर ये राइट साइड नहीं जा रहा है, राइट साइड में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट हमें कहाँ चाहिए, राइट साइड। नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ ऐड करो कॉल एक्सेल 12। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, कॉल एक्सेल 12, ओ सॉरी फ्लोट एंड होगा, इसको हटा देता हूँ। फ्लोट एंड, नॉट फ्लैक्स एंड। यहाँ पर कर दो फ्लोट एंड। अभी भी नहीं गया, स्पेलिंग मिस्टेक, अब आ गया। देखिए सिर्फ फ्लोट एंड करना है। क्लास का नेम अगर गड़बड़ होगा तो वर्क करेगा नहीं। ठीक है, क्लास का नाम एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, और तो यहाँ पर तो ये हमारा इस तरह से हो गया लॉगिन, हेडर एंड लॉगिन बटन। अब क्या रह गया, बॉडी में हमें क्या ऐड करना है, फॉर्म के लिए आपको पता है कि फॉर्म टैग होता है। फॉर्म हमने लिया और एक रो यहाँ पर इनिशियलाइज किया, एक सिंगल रो, और रो के अंदर क्या करना है कि डॉट कॉल एक्सेल 12 आपको लेना है। ठीक है, और यहाँ पर लेना है आपको इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल। टाइप किया, टाइप टेक्स्ट हो गया, और यहाँ पर आपको लेबल लेना है, लेबल। ठीक है, और लेबल में क्या लेना है, ईमेल, और लेबल का क्लास भी दे दो आप फॉर्म लेबल। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये हो गया, इसको टाइप दे दो ईमेल, आईडी दे दो ईमेल, और फॉर ईमेल कर दो आप इसको ईमेल।
फॉर ईमेल, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर एक, मैं आपको बता देता हूँ एक प्रॉपर्टी HTML का, ये जो कि फॉर से रिलेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं ईमेल पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा ये जो कर्सर है ये इनपुट बॉक्स में चला जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक कहाँ किया, ईमेल पर। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये फॉर के अंदर जो मैंने ईमेल डाला है इसको हटा दिया। अब क्लिक करूँगा तो नहीं वर्क करेगा, देखिए देख रहे हैं ना आप, नहीं वर्क कर रहा है। तो करना क्या है कि जो इनपुट टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इसके लेवल पर अगर कोई यूज़र क्लिक करते हैं तो इनपुट बॉक्स सिलेक्ट हो जाना चाहिए, तो आप क्या करो कि हर इनपुट बॉक्स का एक अपना आईडी दो, हर इनपुट बॉक्स का एक यूनिक आईडी दो, और इस आईडी को फॉर में आप डाल दो, यानी कि सेम आईडी होना चाहिए फॉर के अंदर इनपुट बॉक्स का, या जो भी आप इनपुट बॉक्स या कोई कंट्रोल आप यूज़ कर रहे हो इसमें, ठीक है। तो ये फीचर इस तरह से कुछ वर्क करता है, ठीक है। तो ये कर दिया, और इस कॉल को क्या करो, रिप्लिकेट कर दो यहाँ पर। अब इसमें क्या कर दो, पासवर्ड, इफ आईडी को क्या कर दो, पासवर्ड फिर रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, और इसको जो फॉर्म लेवल है ये भी कर दो पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड हो गया यहाँ पर, और ये लॉगिन। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन कर लिया अपना। बट हमें क्या चाहिए कि जो ये लॉगिन पेज है ये थोड़ा सा हेडर, देखिए इसके मुकाबले थोड़ा सा कम सही लग रहा है। तो इसमें क्या करिए, हेडर में आप थोड़ा सा लिटिल बिट पैडिंग ऐड कर दीजिए, आप P2 या P3 इस तरह से क्लास एक ऐड कर दीजिए, P3 ऐड कर दिया, देखिए थोड़ा सही लग रहा है अब, हाँ, ताकि दोनों का हाइट विड्थ बराबर लग रहा है तो सही लग रहा है। इसमें आप एक सैम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ABC@, यहाँ पर प्लेस होल्डर में क्या करिए, प्लेस होल्डर ABC या एग्जाम्पल @gmail.com ऐसे कर दीजिए, example@example.com कर दीजिए, example.com, ठीक है, इस तरह से, ताकि यहाँ पर ईमेल ऐड करना है, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में क्या करिए, यहाँ पर आप पासवर्ड डाल दो, ठीक है, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इसका कलर थोड़ा सा और लाइट हो, कलर और लाइट हो, तो यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर इनपुट कॉलम प्लेस होल्डर कुछ इस तरह से इसका CSS दे दो आप। कलर क्या कर दो, वेरिएबल हमने डिसाइड किया है, तो सेकेंडरी कलर कर दो, सेकेंडरी लाइट कर दो आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया, ठीक है, देख रहे हैं ना थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सही लग रहा है, बेटर लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये पासवर्ड जो हमने दिया है ये थोड़ा ज़्यादा ही पास है ईमेल और पासवर्ड, तो इसमें थोड़ा सा पैडिंग चाहिए। तो इसमें क्या करो कि ये जो कॉल है इसमें MB3 ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम 3। अब तो देखिए थोड़ा डिस्टेंस बन गया, अब सही लग रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया डिज़ाइन, कि जो हमारा लॉगिन था इसको, हेडर को क्या करते हैं कि हेडर का जो कलर होना चाहिए हेडर का, इसको कर देते हैं डार्क। तो कार्ड हेडर कहाँ गया, हाँ ऊपर, कार्ड हेडर, ठीक है। इस कार्ड हेडर को कॉपी कर लो यहाँ से, और इसका हम देते हैं कुछ CSS कस्टम, यहाँ पर दे दो, ठीक है, ऐसे कार्ड हेडर। और कार्ड हेडर को बैकग्राउंड क्या देना है, सेकेंडरी लाइट नहीं चलेगा, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ सजेशन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, सजेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सेकेंडरी लाइट तो यूज नहीं करना, सेकेंडरी लाइट नहीं,
यहाँ पे आप देख लो स्टाइल फीचर्स से हमें यूज करना था सेकेंडरी कलर। ओके, सेकेंडरी कलर यूज़ करना है। इस तरह से, ठीक है, ये डार्क हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें जो कलर चाहिए हमें, तो आप दे सकते हो कलर। अब इसमें आप सेकेंडरी की लाइट लगा सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से। फ़ॉन्ट वेट लगाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। फ़ॉन्ट वेट 600 का कर दो, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। और चाहिए तो 800 कर दो, ठीक है, कुछ इस तरह से लॉगिन। और लेटर स्पेसिंग कर दो इसमें थोड़ा सा 2 पिक्सल का, ठीक है, थोड़ा लेटर स्पेसिंग भी हो गया। और फ़ॉन्ट साइज भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो फ़ॉन्ट साइज भी आप 1.3 RM कर दो। 1 RM इक्वल टू 10 पिक्सल होता है। तो इस तरह से हमने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा करके इसको लॉगिन, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट दे दिया है यहाँ पर। अभी हम लोग इसमें कोई भी आइकन वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग देखेंगे आइकन का फीडियन कैसे यूज़ करना है। फिलहाल के लिए सिंपल और इजी रखते हैं ताकि आप समझ पाएँ इसको। तो इस तरह से हमने अपना लॉगिन पेज जो था डिज़ाइन कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इस लॉगिन पेज पर जो हम लोग यहाँ टाइप करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको जैसे ही क्लिक करें सबमिट, तो ये इसका डेटा हमें लॉगिन इस TS फाइल में चाहिए। इस TS फाइल के अंदर में डेटा रिसीव करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।